श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। विश्व का कल्याण हो। वर्तमान समय की परिस्थितियां देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में स्थिति निर्मित हुई है, तो प्रत्येक व्यासपीठ का और आचार्य का कर्तव्य है कि समूचे विश्व कल्याण के हित के लिए सोचना व विचार करना चाहिए। इसी भाव को प्रमुखता देते हुए वहां की सरकार, वहां के निवासी रहने वाले लोग, जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक सद्भावना ना बिगड़े व किसी भी प्रकार से किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, तो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 5 दिवसीय होने वाली श्री हनुमंत कथा को वहां की चूंकि हमने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है और हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, तो उसका निर्वहन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए 144 धारा वहां लागू है। तो हमें लगता है ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र हित के लिए और प्रदेश के उत्थान और हित के लिए कथा को आगामी समय तक के लिए तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। इसलिए 17 तारीख से होने वाली 21 तारीख तक की हनुमंत कथा वर्तमान में कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। आगामी समय में हम आएंगे, बहुत अनुकूल समय जब हनुमान जी प्रेरणा देंगे, उसी अनुकूल परिस्थिति में आकर के पुनः समूचे उत्तर प्रदेश को राममय बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ हम पुनः आएंगे। और आप सभी भी ऐसे माहौल में सबके हित की देखते हुए, ताकि किसी का भी हृदय विदीर्ण ना हो, ऐसे कार्य करें जिससे विश्व का कल्याण हो और समाज का उत्थान। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरीके से आपको एक सूचना देनी थी कि कानपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो कथा होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी हुई है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर कानपुर में होने वाली बागेश्वर धाम की कथा को स्थगित क्यों करना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल होता है। ऐसे में आपको हम बता देते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कल के दिन एक बड़ी घटना हुई है, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है और कानून व्यवस्था है वो किसी प्रकार से गड़बड़ाए ना और लोगों को शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की जा रही है। तो साथ ही एक धारा 144 को भी पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक जो कथा का आयोजन होना था, ऐसे में अव्यवस्था भी फैल सकती थी, जिसे देखते हुए कानपुर जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। वहीं इस बात की जानकारी जैसे ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी हुई, तो उन्होंने भी अपने भक्तों और अपने लोगों से ये अपील की है, जिसे स्थगित किया गया है उससे निराश ना हो। आगे जो भी बालाजी की प्रेरणा से समय निकलेगा उसमें कानपुर में कथा का आयोजन जरूर होगा। तो वहीं आप लोगों से भी हमारी अपील है कि जहां से भी आप लोग आ रहे हैं तो कृपया अपने घर लौट जाएं, क्योंकि कानपुर की जो कथा है वो स्थगित हो गई है। और अब भगवान की प्रेरणा से जब भी ये कथा का आयोजन होगा, हम आप तक इस बात की जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और क्योंकि लोगों को काफी आस थी और लंबे समय से इंतजार था कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की कानपुर में कथा होगी, जिसको लेकर लोग काफी उत्साहित भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंडाल भी पूरी तरीके से सज चुका था, सारी व्यवस्थाएं भी सुसज्जित हो चुकी थी। ऐसे में काफी बड़ा नुकसान भी कथा ना होने से हुआ है। जो आयोजक है वो काफी निराश है, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की थी इस आयोजन को कराने के लिए। मगर जब ये कार्यक्रम स्थगित हो गया है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थगित किया गया है, ऐसे में आप लोगों से भी अपील है कि शांति बनाए रखें। और जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपना वीडियो भी वायरल करके इस बात की जानकारी दी है कि आगे जब भी कानपुर में कथा होगी तो उसकी तारीख पहले से ही घोषित की जाएगी और सभी को कथा का रसपान पाने का मौका भी मिलेगा। तो हमारे द्वारा अगर आपको ये जानकारी दी जा रही है तो आप इस बात को जानें, और अगर आप कहीं रास्ते में हैं तो अपने घर लौट जाएं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार, मैं नेहा जैन, जिलाधिकारी कानपुर देहात। आप सभी अवगत हैं कि दिनांक 17 से 21 अप्रैल तक जनपद कानपुर देहात में श्री बागेश्वर जी महाराज का एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था, परंतु वर्तमान में प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके दृष्टिगत वर्तमान परिपेक्ष को देखते हुए ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है।
इस संदर्भ में कोई भी अन्य वीडियो या बयान पे भरोसा मत करिए, भ्रामक बातें मत फैलाएं। वर्तमान में कार्यक्रम स्थगित है। धन्यवाद।